मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियोज से। एक अच्छा बाउंस बैक आप देख रहे हैं दिन के लोएस्ट लेवल पर निफ्टी से लगभग 14,600 के आसपास यहां पर एक दिन का लो था और अब आपके सामने लगभग 14,662 के आसपास ट्रेड कर रहा है इंडेक्स। फिलहाल 80 पॉइंट का कट है, लेकिन ये कट भी शायद आपको अभी गायब होता हुआ दिखे। देखिए इंट्राडे लो से एक बहुत अच्छी रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी लगभग 850 अंक के दायरे में आपको ट्रेड करता हुआ दिखा और यहाँ पर जो आप वैल्यू देख रहे हैं वो है लगभग 705 अंक का लाल निशान 33,450। वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा स्टूडियो से। वीरेंद्र जी आपका स्वागत है, बताइए कहाँ नजर है? जी शैल जी, बैंक निफ्टी एकमात्र अगर आप देखें बाजार का प्रेशर पॉइंट है। बाकी अगर आप देखें फार्मा में, बाकी आईटी में और बाकी अगर आप देखें मिड कैप्स अच्छा करते हुए। एक गौर करने लायक बात यह है कि अभी करीब बीते 15-20 मिनट में डाउ फ्यूचर्स में काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी है, महज 88 अंक नीचे है इस वक्त। हम इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन आइए बात करते हैं पहले उस बात की जो होगी आखिरी के 1.5 घंटे में, यानी कमाई के अड्डे में हमारा आज का पैनल। आइए मुलाकात कराते हैं। देखिए हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद होंगे प्रकाश दीवान, फंडामेंटल एनालिस्ट। हमारे साथ उनकी कॉल से बातचीत की जाएगी। राजेश सतपुते से हम उनके ट्रेड्स लेंगे। राजेश सतपुते टेक्निकल्स के आधार पर, प्रकाश काबा, आशीष चित्रमूर्ता, रचना वैद्य होंगे हमारे साथ, चंदन तापड़िया होंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, और ठीक 3 बजे भसीन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे बात करेंगे उनके 2 कन्विक्शन ट्रेड्स पे और मार्केट्स पे उनके थॉट्स और डायरेक्शंस क्या समझते हैं वो। दीपाली से बात करेंगे एग्जैक्टली अगर आप देखें डॉक्टर रेड्डीज की वैक्सीन की खबर पर और साथ ही साथ स्पुतनिक वी पर, माफ कीजिएगा। और सुमित से हम बात करेंगे जो लिस्टिंग शेड्यूल है, यानी प्राइमरी मार्केट्स की हलचल पर बातचीत करेंगे सुमित से, और साथ ही साथ यतिन होंगे हमारे साथ डीलिंग रूम चेक देने के लिए। मिड कैप में, लार्ज कैप में डीलर्स को क्या भा रहा है, किस चीज़ को वो चेज कर रहे हैं, शॉर्ट लॉन्ग कैंडिडेट्स, और साथ ही साथ आशीष होंगे हमारे साथ कल का ट्रिगर से बातचीत करने के लिए। और उसके बाद ठीक 3:05 पर मैं और शैल जी शुरुआत करेंगे BTST ट्रेड्स के क्रम की। इस बीच अगर आप निफ्टी को देखें 14,656। एक चीज़ है शैल जी, अगर मैं स्टैट्स को देखूं अभी तक के, और मैं अभी कुछ देर पहले आने से पहले एक मन ये बना के बैठा था कि 14,600 के पास, 610 के आसपास मैं 14,700 की कॉल को लूंगा। इस बात को देखते हुए कि निफ्टी अभी तक वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में भी, जब निफ्टी बैंक अपने शुक्रवार के लोस को रिविजिट कर चुका है, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, उसको वॉलेट नहीं कर रहा है। किसको? 14,600 को, 550 और 530 के जोन को। तो मेरा थॉट रहेगा, याद रखिएगा, 14,700 की कॉल निफ्टी की, नॉट एग्जैक्टली निफ्टी बैंक, और शायद ज़्यादातर झुकाव रहेगा इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स पे फ्रॉम आईटी एंड फार्मा। शैल जी, आपका झुकाव किस तरफ है? तो वीरेंद्र जी, मैं तो इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ही नज़र गड़ाए बैठा हूँ। आप ट्रेड्स देख रहे हैं इंडेक्स में या एफएनओ काउंटर्स में, कैश में जो एक अच्छी लहर आपको दौड़ती हुई दिख रही है वो देखते ही बनती है। कई ऐसे काउंटर्स एफएमसीजी में या आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट दिखेगा सरकारी कंपनीज में। डायरेक्टर साहब ज़रा लेके आइए शिपिंग कॉरपोरेशन का काउंटर। यहाँ पर आप 2 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देख रहे हैं 5 दिन के एवरेज से। स्टॉक 10% ऊपर लास्ट मैंने चेक किया था। तो चाहे ओवरऑल मार्केट में आपको एक फ्लैट सा ट्रेड दिख रहा हो कम से कम निफ्टी या बैंक निफ्टी पर, लेकिन कई ऐसे काउंटर्स जो बहुत अच्छी तरीके से चहक रहे हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आएगा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, आपके सामने स्क्रीन पर आएगा नेशनल फर्टिलाइजर्स। यहाँ पर बहुत बढ़िया मूवमेंट आपको ट्रेडर्स की तरफ से आता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये छोटे टिकट के काउंटर्स हैं और 10-10, 9-9% आपको बहुत बढ़िया वॉल्यूम पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी वीरेंद्र जी अगर आप पूछें तो होती हुई दिख रही है सीमेंट काउंटर्स में। यतिन जी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, वो आपको बताएंगे किस हिसाब से प्राइसेस बढ़ाए गए हैं सीमेंट बैग्स के, खासकर नॉर्थ मार्केट में बारिशों से पहले। तो वहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी चहक आती हुई दिख रही है। ACC पर अगर आज आप अपनी बार देखें हरे रंग की, तो वो बहुत ही प्रेरणादायक है, 5% ऊपर, 1845 का प्राइस आपके सामने। चलिए ये सब तो खूब चर्चा होती ही रहेगी। अब अपने टेक्नो फंडा पैनल से जुड़ते हैं और चर्चा शुरू करते हैं कौन कौन से स्टॉक्स में उनको तेजी या मंदी दिखती है। सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत करेंगे आशीष चित्रमूर्ता साहब को। आशीष जी स्वागत है आपका, बताइए कहाँ नजर और कहाँ ट्रेड? गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए बिल्कुल बाजार कहीं ना कहीं बेस बनाने की कोशिश कर रहा है नीचे में, और 14,600, 14,550 एक अच्छे सपोर्ट की तरह
एक्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ दो स्टॉक्स पे मेरा ध्यान है। पहला तो एफएनओ के अंदर में एक ऑप्शन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये है इन्फोसिस के अंदर, जहां पर पे एक अच्छे करेक्शन के बाद मेरे हिसाब से अब बेस बनना शुरू हो चुका है। और जिस तरह से पूरे मार्च सीरीज में बिल्डअप हुआ है, मुझे लगता है एक्सपायरी तक एक अच्छी खासी रैली, शॉर्ट कवरिंग रिकवरी आपको इन्फोसिस के अंदर देखने को मिलेगी, जिसके चलते मुझे लगता है 1360 की कॉल ऑप्शन जो 16-16.5 रुपए पे इस समय ट्रेड कर रही है, इस पे एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 8 रुपए का स्टॉप लॉस यहां रिकमेंड करूंगा और मुझे लगता है 28 से 30 रुपए के लक्ष्य इस 1360 की कॉल ऑप्शन में मार्च सीरीज के अंदर ही देखने को नजर आ जाएगी। दूसरा मैंने जो शेलजी स्टॉक चुना है वो कैश सेगमेंट से, और वो है कैनफिन होम्स, जिसमें बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन आपको देखने को मिला और आज एक ब्रेकआउट वापस से कैनफिन होम्स में नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से इसको ट्रेडिंग से और डिलीवरी के दोनों ही लिहाज से इस स्टॉक को खरीदारी करनी चाहिए। 570 के स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा और मुझे लगता है 650 रुपए के लक्ष्य ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे नजर आते हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर से इसको 2-3 महीने होल्ड करें तो 700 रुपए तक की अपसाइड भी कैनफिन होम्स के स्टॉक में देखने को मिल सकती है। हमारा पूरा पैनल आपके सामने जुड़ता हुआ दिख रहा है। बहुत ही शानदार कॉल कैनफिन होम्स पर आती हुई, पोजिशनल भी, और आज के लिए आपके सामने लगभग 595 का प्राइस है। एकदम जुड़ेंगे प्रकाश दीवान साहब से। दीवान साहब, आप अक्सर प्रकाश डालते हैं सरकारी होम फाइनेंस कंपनीज पर। पसंदीदा काउंटर आपका अक्सर रहा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स भी आपके दिल के करीब है। कोई टिप्पणी आप करना चाहें सेक्टर पर फंडामेंटली, जो कि आपको आशीष जी पसंद करते हुए देख रहे हैं टेक्निकली? नहीं शैल जी, डेफिनेटली आशीष ने जो ये स्टॉक पकड़ा है, ये बहुत ही बढ़िया जिसको कहते हैं दौर के थ्रू गुजर रहा है। पहले इसमें एक डिस्कवरी हुई तो करीब आपने 400-450 की जोन में इसको वहां पे देखा किस टाइप के मजबूत हुआ। आशीष जी की नजर जब आई तो आप समझिए तो ये कंसोलिडेशन का जो दौर था वो खत्म होने की तैयारी थी, क्योंकि वो थोड़ा अहेड ऑफ द कर्व रहते हैं। मार्केट देखता है, पकड़ता है, उससे पहले उनकी नजर पड़ जाती है। फंडामेंटली जो चेंज आया है वो ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वापस जिसकी शुरुआत हम देख रहे हैं कई पॉकेट्स में, खास करके आईटी को लेके, और जिस हिसाब से टीसीएस ने एक सैलरी हाइक भी अनाउंस कर दिया 6 महीने के अंतराल में, बहुत क्लियर है कि ये वाला जो सेगमेंट वर्क फ्रॉम होम वाला है और जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो जिसको कहते हैं नॉलेज इकोनॉमी वर्कर्स हैं, उनके लिए ये पर्टिकुलर सेगमेंट में ग्रोथ हाउसिंग की बहुत ज्यादा अच्छी आ सकती है। और सारे ही रियल एस्टेट प्लेयर्स भी उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। कैनफिन होम्स वहां पे बिल्कुल नंबर 1 पोजीशन में बैठा है। कोई मेरा वो नहीं है कि डाउट इस पे कि ये ग्रोथ का पूरा फायदा इनको मिलेगा। कॉस्ट ऑफ फंड्स को देखते हुए, जो स्प्रेड्स इनके हैं, इनका जो क्रेडिट एनालिटिक स्ट्रेंथ है, वो सभी चीज बढ़िया है। तो मैं उससे आशीष से बिल्कुल वो हूं सहमत कि ये कहीं ना कहीं आपको 650-700 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। री रेटिंग का दौर शुरू हो गया। थोड़ी सी पेशेंस रखें, क्योंकि ऐसा स्टॉक नहीं है कि दिन में आपको 15-20% दे दे, बट इसको एक्यूमुलेट करा जा सकता है नीचे के लेवल्स पर भी, अगर थोड़ी बहुत गिरावट मार्केट में आती है तो। ओके, कैनफिन होम्स अगर आप देखें 590-470 पर, क्या गजब का अगर आप देखें खूबसूरत स्विंग देता हुआ। और इस बीच अगर आप देखें निफ्टी करीब करीब 14,706 और बैंक निफ्टी यकीन मानिए बीते लगभग 1 से 2 के का जो प्राइस का जोन था उसके हाईएस्ट क्लस्टर को पार करता हुआ। मीनवाइल अगर आप देखें इस वक्त कुछ बैंक्स भी आकर अच्छा करते हुए, और बंधन बैंक भी डे हाई पर। तो मैं बैंकिंग में थोड़ा सा लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है, उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं। बात करते हैं एक और मेहमान से, हमारे साथ राजेश बुते भी हैं। राजेश, अभी ट्रेड पिक करने का वक्त है, आप क्या पिक करेंगे इस पुल बैक में, कैसे पार्टिसिपेट करेंगे?